नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पेंट एंड केमिकल ट्यूटोरियल्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेंट बाइंडर्स पर। इस वीडियो में हम बाइंडर्स के महत्व, बाइंडर्स के कार्यों और बाइंडर्स के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेंट मैन्युफैक्चरिंग में बाइंडर्स का बहुत अधिक महत्व है। तो समझते हैं कि पेंट बाइंडर क्या है। दोस्तों, बाइंडर, जिसे रेजिन या व्हीकल भी कहते हैं, पेंट का सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। यह एक ठोस या अर्ध ठोस फिल्म बनाने वाला पदार्थ है जो पेंट के सभी कणों जैसे कि पिगमेंट और फिलर को आपस में बांधे रखता है। दूसरा, जब पेंट सूखता है तो बाइंडर एक ठोस, सुरक्षात्मक और टिकाऊ फिल्म बनाता है जो सतह पर चिपक जाती है। आप इसे पेंट का व्हीकल या मुख्य सपोर्टर भी समझ सकते हैं। दोस्तों, अगर पेंट बाइंडर्स के उदाहरण की बात की जाए तो ऑयल्स, रेजिन्स और पॉलीमर्स को पेंट में बाइंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पार्श्व के चित्र में दिखाया गया है कि कैसे पेंट फिल्म ड्राई होती है। सबसे पहले गीली पेंट फिल्म होती है जिसमें कि पिगमेंट और बाइंडर के कण अलग अलग होते हैं। फिर ये दूसरे स्टेज पर आती है जहाँ पर थोड़ा सा ड्राई होती है और सॉल्वेंट उड़ने लगता है, और तीसरे स्टेज पर ये हार्ड फिल्म बना लेती है जबकि पूरा सॉल्वेंट उड़ जाता है। तब बाइंडर और पिगमेंट ही फिल्म बनाने में सहयोग करते हैं। बाइंडर के मुख्य कार्य क्या हैं? बाइंडर का पहला कार्य है पिगमेंट को बांधना, पिगमेंट के कणों को एक साथ जोड़ना और समान रूप से वितरित करना। इसका दूसरा काम है पेंट फिल्म को सतह पर चिपकाना। यह पेंट को मजबूती से सतह पर चिपकाए रखता है और उसे पीलिंग से बचाता है, मतलब उखड़ने से बचाता है। इसका तीसरा काम है फिल्म बनाना। यह सूखने पर एक ठोस, निरंतर और सुरक्षात्मक फिल्म बनाता है। चौथा काम है सुरक्षा प्रदान करना। यह पेंट फिल्म को नमी, यूवी अल्ट्रावायलेट किरणों और दूसरे पर्यावरणीय कारकों से भी बचाता है। बाइंडर के अतिरिक्त लाभ। बाइंडर पेंट की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, टिकाऊपन को बढ़ाता है। यह पेंट फिल्म को खरोंच, टूट-फूट और मौसम के विभिन्न प्रभावों के प्रति प्रतिरोधी बनाता है, जिससे पेंट फिल्म की उम्र बढ़ती है। यह फिल्म को चमक और फिनिश भी देता है। यह पेंट को उसकी चमक जैसे कि मैट, सैटिन और ग्लॉसी फिनिश देता है। बाइंडर के कुछ और अतिरिक्त लाभ हैं। बाइंडर पिगमेंट का फैलाव बनाए रखता है। पिगमेंट को पेंट में समान रूप से फैलाने में मदद करता है, जिससे पेंट को एक समान और गहरा रंग प्राप्त होता है। यह पेंट की स्थिरता को बढ़ाता है। बाइंडर पेंट को तरल रूप में पिगमेंट और अन्य ठोस घटकों से स्पर्श रखता है, जिससे पेंट अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने में कामयाब होता है। बाइंडर के प्रकार। बाइंडर को मुख्यतः दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, जैसे कि प्राकृतिक बाइंडर और सिंथेटिक बाइंडर। सिंथेटिक बाइंडर को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक बाइंडर और दूसरा थर्मोसेटिंग बाइंडर। प्राकृतिक बाइंडर केवल थर्मोप्लास्टिक नेचर एक ही होते हैं। थर्मोप्लास्टिक वे पदार्थ हैं जिनको गर्म करने पर वे मुलायम होते हैं और गर्म करना बंद करने पर वे पुनः अपनी पूर्व अवस्था में लौट जाते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग वे बाइंडर हैं जो गर्म करने पर मुलायम तो होते हैं, लेकिन गर्म करना बंद करने पर अपनी पूर्व अवस्था में लौट नहीं पाते। अब हम देखेंगे कि बाइंडर के मुख्य प्रकार क्या क्या हैं। तो जैसे कि हमने पहले भी जाना कि बाइंडर मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, एक प्राकृतिक बाइंडर और दूसरा सिंथेटिक बाइंडर।
प्राकृतिक बाइंडर में वेजिटेबल सेल्स और प्राकृतिक रेजिन आते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों और जानवरों से। सिंथेटिक बाइंडर में सिंथेटिक रेजिन आते हैं जो कि रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं। अब जानते हैं कि प्राकृतिक और सेमी सिंथेटिक बाइंडर्स क्या होते हैं। स्टूडेंट प्राकृतिक बाइंडर के महत्व को समझें और जानें कि वे किस प्रकार के पेंट और कोटिंग्स में उपयोगी होते हैं। प्राकृतिक बाइंडर भाग 1। अगर प्राकृतिक बाइंडर की बात करें तो इसमें आयल्स और रेजिन्स आते हैं, और आयल्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आयल्स है लिंसीड आयल। ये अलसी के बीज से प्राप्त एक ऑक्सीडेटिव ड्राइंग आयल है और ये पारंपरिक पेंट और वार्निश में अपनी असाधारण बाइंडिंग क्षमता और चमक के लिए प्रसिद्ध है। ये एल्किड रेजिन के साथ पोलियो रेजिनस वार्निश में भी यूज होता है। दूसरा है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल अरंडी के बीज से प्राप्त होता है। ये बाइंडर लचीलापन और केमिकल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो इसे विशेष प्रकार की कोटिंग के लिए आदर्श बनाता है। अगर तीसरा बाइंडर की बात करें तो ये है रोजिन या कोलोफोनी रोजिन। रोजिन पाइन के पेड़ों से निकला हुआ रस है जो कि सूखने पर ठोस अवस्था में हो जाता है और इसे किसी भी सॉल्वेंट में घोला जा सकता है। ये वार्निश, प्राइमर और पेपर कोटिंग्स में गहराई और टिकाऊपन जोड़ता है। प्राकृतिक बाइंडर भाग 2। पारंपरिक कला और शिल्प के लिए बाइंडर्स। पहला है सीलेक। सीलेक लाख कीटों के स्राव से प्राप्त प्राकृतिक रेजिन है। ये रेजिन लकड़ी के पॉलिश और एंटीक फर्नीचर के संरक्षण में उपयोग होता है। ये उत्कृष्ट बाइंडिंग और फिल्म बनाने की क्षमता प्रदान करता है। दूसरा है गम अरेबिक या काजल गोंद। ये बबूल के रस से प्राप्त रेजिन है। ये जल में घुलनशील है। वाटर कलर पेंट और प्राचीन चित्रकला में एक आवश्यक घटक है जो रंगों को बांधने में मदद करता है। तीसरा है स्टार्च। स्टार्च आलू, मक्का और चावल जैसे विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होता है। स्टार्च का उपयोग दीवार पर चिपकने वाले पेस्ट और पेपर बाइंडिंग में होता है। हालांकि इसका जल प्रतिरोध या वाटर रेजिस्टेंस बहुत सीमित होता है। प्राकृतिक बाइंडर भाग 3। पारंपरिक और आधुनिक कला के लिए बाइंडर। पहला है प्राकृतिक गोंद या नेचुरल ग्लू। नेचुरल ग्लू जानवरों की हड्डियों, हाड़ और मछली से प्राप्त होता है। यह पारंपरिक लकड़ी के काम में मजबूत ज्वाइंट के लिए उपयोग किया जाता है। यह संगीत वाद्य यंत्रों के निर्माण में इसकी शुद्धता और मजबूती के लिए बहुत अधिक पसंद किया जाता है। दूसरा है केसीन। केसीन दूध से प्राप्त एक प्रोटीन है। ये जल में घुलनशील बाइंडर के रूप में उपयोग होता है। इसे प्राचीन चित्रकला और लाइम बेस्ड पेंट में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। औद्योगिक बाइंडर बिटुमिन और रबर। पहला है बिटुमिन। बिटुमिन पेट्रोलियम का सह उत्पाद माना जाता है। बिटुमिन पेट्रोलियम के उप उत्पाद सेमी प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। बिटुमिन एक जलरोधक और चिपचिपा बाइंडर है। यह मुख्य रूप से सड़क निर्माण, वाटरप्रूफ पेंट और एंटी करोजन कोटिंग्स में अपने टिकाऊपन और सुरक्षात्मक गुणों के लिए उपयोग किया जाता है। रबर। रबर प्राकृतिक रूप से हेविया के पेड़ से प्राप्त होता है। इसे सिंथेटिक रूप में भी बनाया जाता है। रबर एक लचीला मतलब फ्लेक्सिबल और स्ट्रेचेबल बाइंडर है। इसका उपयोग विशेष रूप से लचीली कोटिंग्स मतलब फ्लेक्सिबल पेंट, शॉक रेजिस्टेंस पेंट और चिपकने वाले पदार्थों में किया जाता है, जहां विस्तार और संकुचन फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता होती है। ये बाइंडर विशेष रूप से सड़क निर्माण, ब्रिज, वाटरप्रूफ पेंट, लचीली कोटिंग्स में अपने अनूठे गुणों के कारण उपयोग किए जाते हैं।
आधुनिक बाइंडर सेल्यूलोस और नाइट्रोसेल्यूलोस। सेल्यूलोस सेल्यूलोस बाइंडर पौधों जैसे कपास और लकड़ी से प्राप्त एक प्राकृतिक बायोडिग्रेडेबल बाइंडर है। इसे पर्यावरण के अनुकूल पेंट्स और कोटिंग्स के लिए उपयोग किया जाता है। ये वाटर बेस्ड पेंट में थिकनर और स्टेबलाइजर के रूप में प्रयोग होता है। नाइट्रोसेल्यूलोस नाइट्रोसेल्यूलोस सेल्यूलोस के नाइट्रेशन से प्राप्त होता है। जब नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन सेल्यूलोस से कराई जाती है तो नाइट्रोसेल्यूलोस प्राप्त होता है। ये बाइंडर अपनी तेज सूखने की क्षमता और सुंदर ग्लॉसी फिनिश के लिए जाना जाता है। इससे नाइट्रोसेल्यूलोस लैकर बनाए जाते हैं जो लकड़ी और ऑटोमोबाइल कोटिंग में लोकप्रिय हैं। सिंथेटिक बाइंडर की अब बात करते हैं। सिंथेटिक बाइंडर्स। स्टूडेंट सिंथेटिक बाइंडर के महत्व को समझें और जानें कि वे किस प्रकार विभिन्न प्रकार के पेंट्स और कोटिंग में उपयोगी है। सिंथेटिक बाइंडर भाग 1। पहला है एल्किड रेजिन। एल्किड रेजिन अच्छी ग्लॉस और टिकाऊपन के लिए प्रसिद्ध है। इसका प्रयोग डेकोरेटिव पेंट्स में व्यापक रूप से होता है। दूसरा है एक्राइलिक रेजिन। एक्राइलिक रेजिन वाटर बेस्ड पेंट के लिए एक आदर्श रेजिन है। ये यूवी रेजिस्टेंस और जल्दी सूखने वाला मतलब क्विक ड्राइंग रेजिन है। इपॉक्सी रेजिन। इपॉक्सी रेजिन 2 कंपोनेंट रेजिन है, मतलब इसके साथ एक हार्डनर, इपॉक्सी रेजिन के साथ इपॉक्सी रेजिन और हार्डनर दोनों प्रयोग किए जाते हैं। ये रेजिन असाधारण मजबूती और रासायनिक प्रतिरोध के साथ साथ वाटर रेजिस्टेंस भी देता है। इसे औद्योगिक फर्श और कोटिंग्स में प्रयोग किया जाता है। विनाइल रेजिन। विनाइल रेजिन अपने अच्छे जल प्रतिरोध और कम लागत के लिए जाना जाता है। इसे वाटर बेस्ड वॉल पेंट और प्राइमर्स में प्रयोग किया जाता है। सिंथेटिक बाइंडर भाग 2। पॉलीयूरेथेन रेजिन या पीयू रेजिन। पीयू रेजिन अपनी उच्च फिनिश, उत्कृष्ट लचीलापन मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और कठोरता मतलब टफनेस का संयोजन प्रदान करता है, जो इसे फर्नीचर और वाहन कोटिंग के लिए लोकप्रिय रेजिन बनाता है। सिलिकॉन रेजिन। सिलिकॉन रेजिन एक ऐसा रेजिन है जो कि उच्च तापमान पे भी स्थिर रहता है, इसलिए इसे थर्मल पेंट्स में उपयोग किया जाता है। ये अपनी उत्कृष्ट थर्मल स्टेबिलिटी और जल प्रतिरोध मतलब वाटर रेजिस्टेंस के कारण बहुत अधिक प्रयोग में लाया जाता है। निष्कर्ष। बाइंडर का महत्व। पेंट में बाइंडर का बहुत अधिक महत्व है। पेंट में बाइंडर का सही चुनाव पेंट के प्रदर्शन, टिकाऊपन और सौंदर्य के गुणों को सीधे प्रभावित करता है। प्राकृतिक और सिंथेटिक बाइंडरों की विस्तृत श्रृंखला उनके विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए अद्वितीय गुण प्रदान करती है। आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सबसे उपयुक्त बाइंडर स्वयं चुनें। धन्यवाद। इस प्रस्तुति में हमने विभिन्न प्राकृतिक और सिंथेटिक बाइंडरों और उनके विशिष्ट उपयोगों पर चर्चा की। हमें उम्मीद है ये जानकारी आपके प्रोजेक्ट में सहायक सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पेंट एंड केमिकल ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।